तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। कल हम लोगों ने घातांक के पार्ट 1 को देखा था। उसमें हमने बताया था ये एक फार्मूला ये था कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से कि यदि आधार समान हो, हमने कल बताया था कि इसे आधार कहते हैं और इसे घात कहते हैं। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या लिखेंगे? यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हमारा पहला रूल्स था, ये मैंने कल इसको बताया था। और हमने कल एक सवाल आपको होमवर्क दिया था, किसी ने उसको कमेंट में हमारे सॉल्व नहीं किया है, तो उसको हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार जो है अब इसको करेंगे आप लोग। तो ये फार्मूला है, मेन फार्मूला है हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी अगर हम इसे लिखेंगे सूत्र के रूप में तो ये ऐसे लिखेंगे। और अगर इसी की परिभाषा में लिखनी हो तो नियम क्या है? यदि आधार समान हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं। तो जैसे इस पर एक आधारित सवाल हम देखते हैं। जैसे कि हम सवाल दिए हैं कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। अब हमें इसमें अगर कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए और भी घात के रूप में, इसका मान ज्ञात कीजिए और घात के रूप में ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे। आधार हमारा समान है, यहाँ पे a यहाँ पे a, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, यानी ये डिफरेंट है, डिफरेंट। तो ये 5 है और ये 4 है, इसे हम a मानेंगे। a भी a हो गया, a सेम है क्योंकि यहाँ पे a है, और ये हमारा m है और ये हमारा n है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा? a मीन्स क्या मैंने माना है? 2 को, तो लिखेंगे 2, और m प्लस n मीन्स 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा। 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9। यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 का हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कल मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में, जो लोग आज इसको पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर 2 की पावर 9 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज नए रूल्स को। आज का नया रूल क्या कहता है? नया रूल कह रहा है कि यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं। क्या? यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं। यानी इस पर हम आधारित सवाल को लगाएंगे। जैसे अभी मैंने एक सवाल दिया था, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? जब हमें रूल्स एंड रेगुलेशन पता होगा कि कौन सा फार्मूले पर कैसे हम कौन सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का ये सिमिलैरिटी दिख रही है, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। ये a है, ये भी a है, तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, ये m है और ये n है, ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक, तो अब ये देखिए कि जब समान आधार होते हैं और भाग होता है तो उसमें घातें घटा दी जाती है। यानी 5 में से 3 को हम घटा देंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 माइनस 3, और 5 में से हम 3 को घटाएंगे जब, तो आ जाएगा आंसर 2 की पावर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि भाग में क्या होता है। अगर आधार समान है तो घाते को घटा दिया जाता है। गुणा में क्या है? अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो आइए एक सवाल को और लगाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसके। 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 2। अब हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे?
अगर आप कर सकते हैं तो इसे करके कमेंट में इसका आंसर दीजिए तुरंत। 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 2। अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज इस दोनों फार्मूले में दिख रहा है, किसी में किसकी सिमिलरिटी है, मल्टीप्लाई वाली सिमिलरिटी हमको दिख रही है। इसे क्या मानेंगे, ए मानेंगे और इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे एम और इसे मानेंगे एन। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम प्लस एन, ये होता है। तो ए हमारा क्या है 1/2 है, इसकी पावर है 5 + 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 जुड़ जाएगा तो 1/2 होल की पावर 7 हो गया। अब देखिए हमने भिन्न को अभी तक नहीं बताया था, अब हम देखते हैं भिन्न को कैसे, अगर घातांक में दिया तो उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम इसको फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1/7 है तो 2 को मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 7 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और हम इसे क्या कर सकते हैं, गुणा करके लिख भी सकते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 16 16 2 32 64 64 मल्टीप्लाई बाई 2 64 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12 128 1/128 दैट्स आंसर। समझ में आया आपको? इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारा फ्रैक्शंस में दिया गया हो तो फ्रैक्शंस को ही टोटल को हम पहले मान लेते हैं, होल की पावर को ऐड कर देते हैं, फिर उसे हम अगर उसकी वैल्यू को सॉल्व करके पूछता है तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। और अगर केवल कहता है कि उसे घातांक के रूप में सॉल्व कीजिए तो हम इसे घातांक के रूप में सिर्फ इतना लिख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और इस तरह से इसके आगे के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल स्टडी 92 खेतासराय या गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय को सब्सक्राइब